नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। कांकेर के आमाबेड़ा गांव से उठा विवाद अब पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत और सामाजिक ताने बाने को झंझोर रहा है। मामला एक मतांतरित व्यक्ति के शव को दफनाए जाने का है, लेकिन आग इतनी भड़क चुकी है कि सवाल अब सिर्फ एक गांव का या एक जिले का नहीं, बल्कि सवाल है धर्मांतरण का, प्रशासनिक कार्रवाइयों का, सामाजिक तनाव का, राजनीतिक जिम्मेदारी का। एक तरफ सत्ता पक्ष इस पर जल्द ही समाधान की बात कहता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर प्रदेश को सांप्रदायिक संघर्ष में झोंकने के आरोप लगा रहा है। हम कांकेर के विवाद, उस बयानबाजी और बवाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो आपको बता दें कि कांकेर जिले के आमाबेड़ा गांव में मतांतरित व्यक्ति के शव दफनाने को लेकर उपजा विवाद धीरे धीरे उग्र होता चला गया। जनजातीय संगठनों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, जनजातीय परिवार और स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की गई। कांकेर से लेकर राजधानी रायपुर तक बाजार, दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर जनजातीय समाज ने गुस्से का इजहार भी किया। कांकेर की आग अब राजधानी रायपुर तक पहुंच चुकी है और इस मुद्दे पर सियासत भी पूरी तरह गर्मा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इसे भारतीय संस्कृति और बस्तर क्षेत्र पर सुनियोजित हमला बता रही है। सर्व आदिवासी समाज ने साहब सर्व समाज ने आह्वान किया है। और देखिए, जो विदेशी ताकतें और कुछ लोग ऐसे हैं जो बस्तर समेत भारतीय संस्कृति पर धर्मांतरण के माध्यम से सुनियोजित हमला करना चाहते हैं, और ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और इस पर जो स्थानीय विरोध हुआ वो अपनी परंपरा संस्कृति के रक्षण के लिए सजग लोग हैं। हम सबको, पूरे समाज को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए। आज अशिक्षा, पिछड़ेपन, इसको लेके बहलाया फुसलाए जाने की जो, और उसके बाद धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है वो बंद होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से जो एक सामाजिक असंतुलन पैदा हुआ है और डेमोक्रेटिक चेंज हो रहा है, और इसलिए लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है, और उस आक्रोश की परिणति आज रायपुर बंद के लिए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अन्य संगठनों पर समाज में द्वेष फैलाने के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े संगठन देश भर में ये करते नजर आ रहे हैं। ये इतना सरल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है, जबरिया धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है कांग्रेस। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति भी नहीं होना चाहिए। इस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। जो कांकेर में जो घटना घटी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगाई गई आग है। तो इस दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी दिखाई देता है। और ये जो कांकेर में हुआ है, इसके पहले कोंडा गांव में, नारायणपुर में, बस्तर में अनेकों बार हुई। इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। अब तो सरकार में है, आखिर कोई मर गया तो उसे कम होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिलाकर कांकेर की घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर प्रशासनिक संतुलन, सामाजिक संवाद और राजनीतिक जिम्मेदारी बेहद जरूरी है, वरना हर बार बंद बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच मूल सवाल अनुत्तरित ही रह जाएंगे। आखिर इसका स्थायी समाधान क्या है, जानने के लिए आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें, आलोक सोनी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिमन्यु मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। और घनश्याम चौधरी जी, प्रांत सह मंत्री विहिप, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, सबसे पहले आलोक जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस प्रकार ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कई सारे सवाल हैं, कई सारे प्रश्न हैं, सामाजिक तौर से भी और प्रशासनिक तौर से भी। प्रशासन की बड़ी लापरवाही इसमें क्यों ना मानी जाए, जब इतनी ज़्यादा आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, सामाजिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचाया गया। अहमद जी, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। और देखिए, आज जो एक ज्वलंत मुद्दा आपके समाचार चैनल के माध्यम से पहुंचा है, और बहुत, मैं कहता हूं कि चर्चा आवश्यक है जी। ये हर बार जो हम बचने की कोशिश करते हैं ऐसे मुद्दों से, राजनीतिक दल बचने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूं बचने की नहीं, इसके निराकरण की, इसके आवश्यक उपायों की, उन परिस्थितियों को, स्थितियों को, घटनाओं को समझने की जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती है, कालांतर में होती आई है, भविष्य में ना हो,
इसका प्रयास हम सबको मिलकर करना है। जहां तक आज यदि हम बात कर रहे हैं सरकार की असफलता, या आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो भी परिस्थितियां बनी, क्यों ऐसा हुआ कि सरकार जो है, तो देखिए, एक बहुत जबरदस्त तरीके से यदि आप दबाव बनाने की एक परंपरा चली आती है एक विशेष वर्ग पर, आदिवासी वर्ग जो है, ऐसा नहीं है कि आदिवासी वर्ग को जो आप कम आंकेंगे, आज उनके अगर इतिहास को देखते हैं, उनकी शौर्य गाथाओं को देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वो बेहद संवेदनशील, बेहद जाबाज और बेहद शूरवीर है। लगातार उन्हें दबाने, कुचलने और प्रयास किया जा रहा था, उस वर्ग को प्रयास किया जा रहा था कि किस तरह से वो इन तमाम प्रयासों को एकजुट करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके। और ये कई वर्षों से जो चल रहा था प्रयास, आज चूंकि प्रदेश में एक ऐसा शासन मौजूद है जो किसी प्रकार के ऐसे किसी भी कृत्य को कोई भी समर्थन नहीं देता है, तो उनकी आवाज जो है वो मुखर हुई है। और उसी कारण से ये जो हमने घटनाक्रम देखा है, ये उसकी परिणति है। जहां तक शासन की बात है, तो शासन प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है, और अभी इस वक्त जो है पूरी तरह से सरकार की कानून व्यवस्था जो है वहां पे बनी हुई है। लेकिन आज का बंद को देखेंगे यदि आप, छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ऐतिहासिक बंद है, और ये दर्शा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है वो इन तरह के मामलों से, ये जो बार बार धर्मावलंबी होते हैं और आकर के इस तरह के प्रयास जो करते हैं, गरीब लोगों को, बीमार लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, और इस तरह से अपने धर्म का गलत प्रचार करके, मैं साफ कहूंगा, अगर आपके धर्म में इतनी शक्ति है तो उन्हें इस तरह से प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता क्या है? जिन्हें भी हमारे संविधान में से छूट मिली हुई है आपको किसी भी धर्म को मानने की, जिन्हें लगेगा, जो खुद से होकर के यदि कोई धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो संविधान की स्वतंत्रता है। लेकिन थोपना जो है, मैं समझता हूँ इसकी कड़ी भत्सना की जानी चाहिए। और आज का जो सफल बंद है, ये दर्शा रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश क्या चाहता है। जी बिल्कुल आलोक जी। अभिमन्यु जी, काफ़ी ध्यान से सुना होगा आपने आलोक जी की सारी बातों को। और लगातार इस प्रकार के जब मुद्दे सामने आते हैं, ना सिर्फ कांकेर में बल्कि छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर इस तरह के दृश्य देखने को मिले, तो एक सवाल या एक आरोप मान लीजिए लगातार कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर लगाया जाता है कि ये जो धर्मांतरण का बीज है ये उन्हीं की सरकार में बोया गया। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को, आपके दर्शकों को भी। बीच में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच के कारण मैं कुछ बातें नहीं सुन पाया था, लेकिन जहां तक आज का विषय रहा और जहां तक हम धर्मांतरण के विषय पे देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, जब से भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, आज इतनी स्थिति विकट हो चुकी है कि आज का बंद, जो खासकर जो आज का बंद था, वो संघ और प्रशासन द्वारा प्रायोजित इस प्रकार से लगा कि आप देखेंगे राजधानी सहित कई जगह जिस प्रकार की आयोजन हुई, मैग्नेटो मॉल में 100 से ज्यादा लोग घुसे, तोड़फोड़ की, वहां पर प्रशासन मौन खड़ा रहा। राजनांदगांव का मैं स्वयं रहने वाला हूं, यहाँ दुकानों पे तोड़फोड़ हुई, सामान निकाल करके बाहर फेंके गए, कई लोगों से अभद्रता की गई, प्रशासन मौन होकर देखता रहा। ऐसे कई जगह पे लगातार जो चीजें सामने आई हैं, ये सब चीजें जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की अभद्रता करना, मारपीट करने का अधिकार नहीं है। शासन प्रशासन जो है उसको ध्यान देना चाहिए। जहां तक कि बंद की बात है, बंद का समर्थन किया, बंद आपने कराया, वो अपनी अलग अलग जगह है, वो होता रहता है। लेकिन अब यहाँ पे इस फसाद की जड़ भी कौन है? भारतीय जनता पार्टी जड़ है। ये चुनाव के पहले बोलते थे हमारे पास ड्राफ्ट तैयार है नए कानून का, उसके बाद ये कहते थे कि हम जैसे सरकार में आएंगे हम जो है नया कानून लाएंगे धर्मांतरण को लेकर। आज तक 2 साल हो गए नहीं आया। पिछले सत्र के पहले जो विधानसभा का सत्र होने वाला था, उसके पहले कहा जाता था कि बिल्कुल अभी सत्र में धर्मांतरण के लिए नया कानून आएगा। तो आप लोग केवल, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धर्मांतरण को लेकर राजनीति की, इसीलिए जो है स्थिति बद से बदतर आए दिन होती जा रही है, टकराव की स्थिति पैदा होती जा रही है। अभी जो कांकेर मामले के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे टकराव हुआ। तो ये सारी चीजें जो है कंफ्यूजन स्थिति पैदा क्यों हो रही है? जब आर्टिकल 25A अगर किसी को स्वतंत्रता सबको देता है किसी भी धर्म को मानने की, लेकिन अगर उसके बाद अगर उसको फोर्सफुली कन्वर्ट कराया जाए या उसको लालच देके कन्वर्ट कराया जाए, तो उसमें सजा का प्रावधान है। तो उसको इतना कंफ्यूज करने की जरूरत क्या है? आप बोलते हैं आप कानून में कमी है, नया कानून बनाएंगे, हम स्वागत करते हैं, आप बनाइए नया कानून अगर आपको कानून में कमी लगती है तो। लेकिन ये ना कानून बनाएंगे, ये बस राजनीति करेंगे। आज का बंद भी पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित दिखाई दिया। इसीलिए जो मुझे क्या बताया मैंने कि ये धर्मांतरण के मुद्दे को केवल भारतीय जनता पार्टी जो है एक राजनीतिक तरीके से उपयोग करना चाहती है, क्योंकि जो जंगल के इलाके वहां पे ये इनका काम करता है, मैदानी इलाकों में इनका हिंदू मुस्लिम काम करता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं।
जो जिसका हल भारतीय जनता पार्टी स्वयं नहीं चाहती। वो चाहती है कि ये मुद्दा बना रहे और उसमें टकराव होता रहे ताकि इनको राजनीतिक लाभ मिलता रहे। तो ये लेकिन समाज के लिए कतई ठीक नहीं है। इस प्रकार की राजनीति समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज में टकराव बढ़ेगा, वर्ग संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी, तो कहीं से कहीं तक किसी भी समाज के लिए ये उचित नहीं है। तो इस तरह की राजनीति से बाहर आना चाहिए जो है भारतीय जनता पार्टी को। उसके अलावा जहां तक चेंबर ने समर्थन दिया, अच्छी बात है, चलिए आपने बंद को समर्थन दिया, लेकिन आप बाकी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे जब गाइडलाइन दर बढ़ी तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जब यहाँ पर बिजली के दर बढ़ गए तब आपने आवाज नहीं उठाई? क्या इंडस्ट्रियों को फर्क नहीं पड़ रहा है इतने बढ़े हुए बिजली दरों से? उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हुई जो महंगाई से लेकर के यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चौक चौराहे में चाकूबाजी हो रही है, तब तो आवाज नहीं उठाते। लेकिन अचानक से ये धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनीति हो जाती है, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। जी घनश्याम जी, धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, सरकार को नियम बनाने चाहिए थे, सरकार ने नियम नहीं बनाए, और साथ ही साथ किसी भी बदलाव के लिए, चाहे वो सामाजिक तौर से हो या नियमों के तौर से हो, हिंसक प्रदर्शन ज़रूरी है लोकतंत्र में। लेकिन अहिंसक प्रदर्शन, माफ़ कीजिएगा, अहिंसक प्रदर्शन के माध्यम से ही, अहिंसक आंदोलन के माध्यम से ही बदलाव लाने की कोशिशें की जाती रही हैं और की जाती रहेंगी लोकतंत्र में। लेकिन इस प्रकार के दृश्य जो देखने को मिले, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, चर्च में तोड़फोड़ की गई, कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, सर्व समाज के द्वारा शांतिपूर्ण बंद बुलाया गया था, प्रदर्शन किया गया है। आप देखेंगे कि कांकेर के अंदर में जो शव दफनाने के बाद उसको निकलवाने के लिए जो जनमानस खड़ा था, उसके बीच में किस प्रकार से भीम आर्मी के लोग और पास्टर पादरियों के लोग जा करके भीड़ को उकसाते हैं, और उसके बाद जो आंदोलन वहां खड़ा होता है वो आप सबने देखा है। हो सकता है आज भी भगवा गमछा डाल के ऐसी कृत्य करने का कार्य किया गया होगा। आप देखेंगे कि स्वस्फूर्त आज बंद था, जनमानस ने स्वयं ने बंद किया। हमको कहां लाठी चलाने की जरूरत पड़ती है? हमने कहां लाठी चलाया है? अगर कहीं ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी होगी तो उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि व्यापारी हमें समर्थन दिया है बंद का, और जो बंद बुलाया गया था उसका कारण यह है कि जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में धर्मांतरण का कृत्य किया जा रहा है और आदिवासियों के अधिकार को छीन करके, उनके अधिकार को छीन करके पास्टर पादरी भीम आर्मी जो ज्यादती करके शव को दफनाने का कार्य किया, उस पर क्यों नहीं बोलते कांग्रेस के लोग? और ये कह रहे थे अभी बिजली के मुद्दे पर मौन धारण करके रखे। ये सारे मुद्दे आपके तरफ है, आप विपक्ष में बैठे ना, जोर से उठाइए ना, क्यों नहीं उठाते? इस विषय को हमारे तरफ मत डालिए। हम धार्मिक मुद्दों को लेकर के बोलेंगे और आप इस विषय को हमको ना सिखाएं, हमको किस विषय पर बोलना और किस विषय पर नहीं बोलना। अगर प्रदेश में धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ रही है, उसके लिए आप लोग भी जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने मौन धारण करके रखा हुआ है, इसलिए ये सब प्रदेश के अंदर में कृत्य देखने को मिलता है। आप लोगों के समर्थन से सारा कार्य होता है और आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इस पर। अगर इस चीज का समर्थन नहीं करते, इस चीज में बल नहीं देते, तो आज प्रदेश शांत होता और हमारे आदिवासियों को, भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर के धर्मांतरित करने का जो कार्य कर रहे हैं, ये नहीं होता मेरे प्रदेश के अंदर में। जी घनश्याम जी, बिल्कुल आपने बीजेपी पर और कांग्रेस पर, दोनों पर ही सवाल खड़े किए हैं, जिनके हम बिल्कुल जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे बड़ा छोटा और संक्षिप्त था कि जो तोड़फोड़ हुई, जो आगजनी हुई, जो दुकानों के बाहर जो है सामान बिखरा हुआ देखा गया, बलपूर्वक जो चीज़ें की गई, इनका जिम्मेदार कौन है? देखिए, और ये कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज का बढ़ावा नहीं दूंगा और ना बोलूंगा। अगर कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी स्वस्फूर्त हमके समर्थन दिया था, चेंबर ऑफ कॉमर्स से समर्थन दिया था, और उस समर्थन के बल पर आज बंद हुआ है। हम कहीं भी ताकत लगाकर बंद करने का हम समर्थन नहीं करते। अगर कहीं गड़बड़ियां हुई है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यह भी कह रहा हूं कि इस बीच में हो सकता है कि षड्यंत्रकारी लोग बीच में घुस करके षड्यंत्र करके कहीं हमको बदनाम करने का प्रयास तो नहीं कर रहे। इसको जांच करना चाहिए, प्रशासन को इसको आगे आकर जांच करनी चाहिए। जी बिल्कुल। आलोक जी, जिस तरह से घनश्याम जी ने कई सारी बातें कही, जैसे उन्होंने कहा कि जो तोड़फोड़ हुई उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो अनेक संगठन हैं वो जिम्मेदार हैं और इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इस प्रकार के दृश्य पहले भी देखने को मिले, इस प्रकार के मामले पहले भी सामने आए, सरकार के 2 साल बेमिसाल हो चुके हैं। क्या कारण है कि अभी तक धर्मांतरण को लेकर कानून सरकार नहीं बना पाई? देखिए, एक तो पहली बात, हम जिस देश में रह रहे हैं वहां पर हमने शुरू से डिक्लेयर किया है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में निवास कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात की जानकारी मैं दे दूं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, जब संविधान की मूल भावना की बनी, सबसे पहले संविधान जब बना था,
उस समय ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो नहीं था। ये कांग्रेस का कृत्य है कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में शामिल किया, और उसके बाद आप भी समझ सकते हैं कि किसी भी धर्मनिरपेक्ष शब्द के साथ आज कितने जटिलताएं बन जाती है कि आप उस पर कानून बनाने के लिए बहुत मुश्किलें होती है, तमाम तरह की बंदिशें होती है, धार्मिक मान्यताएं होती है, सांस्कृतिक मान्यताएं होती है। इसलिए आज तक इस देश में उतना मजबूत कानून जो धर्मांतरण को रोक सके वो बन नहीं पाया। लेकिन मैं इस बात की आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द इस पे कानून आएगा। और ये जो आज विपक्ष की भूमिका में बैठे हुए हैं कांग्रेस के भाई बंधु हमारे, मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं कि बार बार हमें आरोप लगाते हैं कि एक विशेष वर्ग को जो है हम प्रोत्साहन देते हैं, विशेष वर्ग का मान रखते हैं। एक बात मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि क्या इस देश में केवल एक विशेष वर्ग रह रहा है? इस देश में सभी प्रकार के लोग रह रहे हैं। फिर आप आज तक तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करते हैं? और दूसरी बात, आपने कभी भी किसी भी कांग्रेसी को, क्या आपने सुना कि फलाना कांग्रेसी नेता धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आया? क्या फलाना कांग्रेसी नेता जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है वहां पर मैं जाकर के अपनी मौजूदगी दर्ज करी? एक भी मुझे वाकया बता दे, उसके बाद अगर यदि कांग्रेस पार्टी मुझसे सवाल करती है तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो जो पार्टी आज तक तुष्टीकरण की राजनीति के साथ केवल अपनी सत्ता प्राप्ति की जो भूख है उसे पूरी करते आई है, वो आज हम पर उंगली उठाने का काम ना करे। और हाँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी कि यदि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि ये एक ऐसे एक पक्षी बात होती है, तो हम कहना चाहेंगे कि जहां पर में भी धर्म के खिलाफ मामला आएगा और जहां पर में भी ऐसी राजनीतिक बातें आएगी कि जहां पर में धर्म को शामिल किया गया, तो राजनीति में आप धर्म को शामिल मत करिए। आप जब राजनीति में धर्म को शामिल करेंगे तो सच उठाने की बात आएगी तो हम उठाएंगे, हमारे कार्यकर्ता उठाएंगे, हमारे कर्ता आवाज उठाएंगे, और हमारे विश्व हिंदू परिषद के भाई भी इस बात को उठाएंगे। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। और जहां तक ये आप बात कर रहे हैं कि तोड़फोड़ हुआ या फिर कहीं पर में जबरदस्ती जबरदस्ती करके दुकानों को बंद कराने की कोशिश की, इस बात के लिए उसके लिए प्रशासन शासन अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन एक बात मैं फिर से कहता हूं कि जब इस बाबत सूचना जो है वो पूर्व में दी गई थी कि जो है कल वो बंद रहेगा, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसने भी समर्थन किया था, एक बहुत बड़ा विषय है इस वजह से। तो क्यों उसके बावजूद जो कुछ दुकानदार है या कुछ मॉल वाले हैं वो अपनी दुकानदारी चला रहे थे? क्या आज हमारी जो धार्मिक विरासत है, जो हमारा धर्म है, उनकी दुकानदारी से आज कल को जब आपके ऊपर में कोई बात आएगी तो कौन खड़ा होगा आपके सामने? तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की यदि कोई बातें होती है तो इन्हें पूरी तरह से समर्थन मिलना चाहिए, वो सभी वर्गों का मिलना चाहिए, कोई एक वर्ग का नहीं। और इसे हम राजनीति से हट करके यदि हम देखें तो बेहतर तरीके से मैं कहता हूँ समझ पाएंगे। आलोक जी, लेकिन जिस तरह से जो चर्च में तोड़फोड़ की गई और हाल ही में जिस प्रकार से 25 दिसंबर को जो क्रिश्चियन त्यौहार है वो भी मनाया जाना है, लेकिन माना जा सकता है कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन समुदाय है उसके अंदर अब इस पूरे मामले के बाद उदासीनता छाई हुई है, और जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, तोड़फोड़ हुई, चर्च में आगजनी तक के प्रयास किए गए, माना जा सकता है प्रशासन की और सरकार की लापरवाही है। देखिए, कोई भी एक्शन आप करेंगे उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। अगर आप ये कोशिश करेंगे का जिम्मेदार कौन होगा? और ये मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, अगर तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, तो प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? एक वर्ग के प्रति यदि आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुचलने की कोशिश करते हैं, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपने अपना गाल आगे बढ़ाया और आपको जो है वहां पर में प्रेम मिलेगा। आपने तमाचा मारा तो आपको तमाचा मिलेगा। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, उसे संभालने की बात है, वो काम जो है प्रशासन वो पूरी तरह से कर रहा है। और अभी इस वक्त जो जहाँ की बात हो रही है वहां पर में पूरी तरह से जो है कानून जो है अपने व्यवस्था के साथ में लगा हुआ है और शांति है फिलहाल वहां पर में। जी अभिमन्यु जी, जिस तरह से आप लोग भी केंद्र की सरकारों में रहे, आपके प्रदेश में भी सरकार रही, भूपेश बघेल की 5 साल सरकार रही, अनेक विकास कार्य किए गए, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर धर्मांतरण को लेकर कानून क्यों नहीं बनाया गया। और साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रवक्ता माननीय बीजेपी ने जिस तरह से सवाल उठाया कि एक भी कांग्रेसी नेता ने आज तक धर्मांतरण को लेकर सवाल क्यों नहीं खड़े किए, जवाब दीजिए।
देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले वही कहा कि धर्मांतरण को लेकर कानून पहले से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना ये था कि कानून कमजोर है, उसको और मजबूत होना चाहिए, जी जिसका कि इन्होंने कहा कि हमारे पास ड्राफ्ट बना हुआ है। अभी आलोक जी कह रहे हैं कि इस कारण से समस्या आ रही है। मतलब विजय शर्मा जी झूठ बोल रहे थे चुनाव के पहले कि उनके पास ड्राफ्ट तैयार है, बिल्कुल सब कुछ तैयार है, बस अब आना है और लागू करना है। मतलब झूठ बोल रहे थे ना। अब उसके अलावा एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, चाहे आलोक जी भी हो चाहे घनश्याम जी भी हो, जब आपने सवाल पूछा कि जो तोड़-फोड़ हुई उसका जिम्मेदार कौन है, तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी चाहिए, इतने जवाब मिला। लेकिन वहां हम तो वीडियो में देख रहे हैं, शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। वहां शासन प्रशासन ना रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ राजनांदगांव का मैंने बात बताई ना, यहाँ तो पुलिस वाले सामने ही खड़े हुए थे, कोई नहीं रोक रहा था उनको। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो दोहरा चरित्र बताता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी का, अभी केरल की 2 नन जो थी उनको पकड़ लिया गया था छत्तीसगढ़ में। विजय शर्मा जी ने बयान दिया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। लेकिन क्या हुआ, केरल से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आते हैं, संगठन महामंत्री, और विजय शर्मा जी से मीटिंग करते हैं, और वो दोनों नन को बकायदा अपने साथ लेके केरल चले जाते हैं। विजय शर्मा जी चुप हो जाते हैं। उनके वहां से उनके केरल के बीजेपी के अध्यक्ष का फोन आ जाता है। अब क्यों? क्योंकि केरल में इन लोगों को क्रिश्चियनों के वोट चाहिए, इसलिए वहां पर ये सब चीजें नहीं कर सकते। यहाँ पर इनको वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करनी है, तो यहाँ पर ये करना है। अभिमन्यु जी, क्योंकि मैंने शुरू में आरोप लगाया था, समय की बाध्यता है। मैंने शुरू में ये कहा था ना कि आरएसएस और भाजपा का संयोजित है, तो उन्होंने माना, आलोक सोनी जी ने माना कि एक्शन का रिएक्शन होगा। जब एक दिन पहले बंद करने के लिए बोल दिया गया तो क्यों खोले? मतलब आप क्या मारपीट करोगे? मारपीट करने का हक कभी नहीं देता किसी को। अगर आपका समर्थन कोई नहीं भी कर रहा है तब भी आप उससे मारपीट नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो मारपीट हुई है वो गलत है। आलोक जी से संक्षिप्त में उत्तर ले लेते हैं। आलोक जी संक्षिप्त में उत्तर दें, केवल 30 सेकंड में। देखिए, ये अभिमन्यु जी की जो बातें हैं वो पूरी तरह से मैं नकारता हूँ। हमें किसी भी वर्ग, समुदाय, किसी धर्म का समर्थन नहीं चाहिए। हमें भारत देश में रहने वाले उन नागरिकों का समर्थन चाहिए जो भारत देश को अपना देश मानते हैं। आज कोई भी योजना मोदी सरकार की आप देखेंगे किसी विशेष वर्ग के लिए बनाई हुई योजनाएं नहीं है। उसका लाभ समाज में रहने वाले, हर धर्म में रहने वाले व्यक्ति को मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि आपको किसी भी धर्म को ये अधिकार नहीं है। आलोक जी, अगर कोई क्रिसमस के टोपियां बेच रहा है, अगर हिंदू भी है ना, तो उसको चमकाया जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है। क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये संविधान जो है आपको, जो है मन्यु जी, आपको भी सब तो तमाम लोगों को ये सुविधा देता है, तमाम लोगों को फ्रीडम देता है कि आप किस धर्म को मान सकते हैं, लेकिन आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ में। और जहां तक बात है कि हम किसी धर्म विशेष को नहीं करते, ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है। हमारे लिए सभी नागरिक जो है, तुष्टीकरण की राजनीति और धर्म की राजनीति चलिए, ठीक है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। समय सीमा के चलते इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस प्रकार से बंद भी देखने को मिला और बंद को लेकर भी हिंसक झड़पें हुई, धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर अनेक स्थानों पर आगजनी की गई, तो माना जा सकता है समाज की किसी भी कुरीति को समाप्त करने के लिए अहिंसा का रास्ता ही सही रास्ता है। अब देखने वाली बात होगी जो आरोपी हैं उन पर किस प्रकार कार्रवाई की जाती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।